जय गुरुदेव। इस्लामी धर्म ग्रंथ के अनुसार भविष्य में क्या होने वाला है, इसके बारे में जरा जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं धर्म के प्रति आप जो है आस्था नहीं रखते हो। बहुत सारे अलग अलग धर्मों ने भी बताया है जो महात्मा कहते हैं, आप उसको सोचो और समझो। आप लोग सुनते ही नहीं हो, पढ़ते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो, तो कैसे काम चलेगा। आप उसको सुनिए और देखिए। 14वीं शताब्दी के अंत में कयामत के पहले एक सफेद पोश फकीर धरती पर उतरेगा, सबको खुदा का पैगाम सुनाएगा। जब वो अपने हुजूम के साथ कहर दरिया पार करके पूरब से पश्चिम की ओर चलेगा, तब समझ लेना कि अब कयामत की कहरें बरसने वाली हैं। हिफाजत इनाम मेहंदी से ही होगा। हजरत आदर और सूतक शब्द है। इमाम उसको कहते हैं जो खुदा के भेद को जानता है। हिंदी में उन्हीं को गुरु अर्थात गुरुदेव कहते हैं। इन्हीं के लिए हदीस में लिखा है, हजरत अबी हुरैरा रसूल अल्लाह से बात कर रहे थे। एक अरबी आया और पूछा कि कयामत कब होगी। उन्होंने जवाब दिया कि जब अमानत नष्ट हो जाए तब कयामत की प्रतीक्षा करना। अमानत कब नष्ट होगी, यह पूछने पर उन्होंने फरमाया, जब मामले आयोग लोगों के हाथों में चला जाए। मतलब जो आयोग लोग हैं, जिनके बारे जो समझदार नहीं हैं, जो नीतियों को नहीं जानते हैं, जो समझदारी से काम नहीं लेते हैं, जो मांसाहारी हैं, शराब को पीते हैं और कुकर्म करते हैं, उनके हाथों में जब मामले चले जाएं तो समझिए कयामत आने वाली है। अंतिम समय में एक काफिला अंतिम समय में एक खलीफा आएगा और माल को तकसीम करेगा। भर भर हाथ माल लुटाएगा, गणना एक की भी नहीं करेगा। यानी जो नामदान, महात्मा जो नामदान देते हैं उसी को कहते हैं। वह खलीफा नबूवत की रीत के अनुसार बादशाहत की स्थापना करेगा। उस खलीफे के समय अल्लाह अन पर बरकतें उतारेगा, मतलब जो बरकत होती है उसको उतारेगा। उसी समय दुनिया में 30 से अधिक ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो खुद को खुदा का रसूल कहेंगे, लेकिन होंगे दज्जात। मतलब जो है जो मतलब जो नीचे की आपको नीचे खींच के रखेंगे, इन जीवात्माओं को नीचे खींच के रखेंगे, वो होंगे। उस खलीफा को ही कुछ रिवायतें से हरकत इमाम मेहंदी का कहा जाएगा, यानी उन्हें ही गुरुदेव कहा जाएगा आगे चल करके भविष्य में। चंडी अपना काम कर रही है। मुल्कों का धन कायम करने के बाद अन्न की कमी देश विदेश में करा देगी, फिर मुल्कों में लड़ाई हो जाएगी। चंडी एक देवता है जिसका खेल अभी आपने देखा नहीं है। मैं पहले लोगों से कहा करता था कि महंगाई तो अभी कुछ नहीं है, महंगाई तो आगे आ रही है। अब मेरी एक बात को लोग याद कर रहे हैं, एक एक बात को लोग गुरु महाराज की याद कर रहे हैं। आगे तुम देखना कि मैं कृष्ण की राजनीति को फेल कर दूंगा। आगे सभी राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगी। गाय बकरे की बात छोड़ दो, मुर्गी को भी काटने वाले को सख्त सजा मिल जाएगी। अपने अहंकार में आकर आध्यात्मिक शक्ति को कभी मत ललकारिएगा। ऐसा करने से आपका अहित हो जाएगा और रोना पड़ेगा बाद में आपको। भविष्य में कभी तुम ऐसा काम ना करना जिस काम की माफी ना हो। चंडी देश विदेश में भ्रमण कर रही है, ऐसे धन खत्म करेगी कि लोग चिल्लाने लगेंगे। अर्वचनीय तकलीफें आ रही हैं। तकलीफों को बांटने का एक ही हथियार है, तुम मनुष्य मंदिर में भजन करने लगोगे। जिसको नामदान मिला है साधना जरूर करे। ऐसा इरादा करो कि हर रोज भजन करोगे। सूरत गुजरात 26/6/1996। भारत के अनेक व्यक्तियों का विदेशी बैंकों में बेशुमार धन जमा है और वे यह सोचते हैं कि किसी को इस बात का पता नहीं है। एक एक आदमी ने 20-20 हजार 50-50 हजार करोड़ डॉलर विश्व बैंकों में छुपा रखे हैं। उनका क्या ख्याल है कि कैसा भी समय आवे उनकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। महान आत्माएं भारतवर्ष में अवतरित हो चुकी हैं, जिसका द्वारा भारत में सुधार होगा। आगे गाय काटने वालों को 20 साल की सजा मिलेगी और उसके बाद महीने भर में गाय काटने बंद हो जाएंगे। बाबा जी ने आगे बताया कि गाय काटने को
कौन कहे मुसलमान मुर्गों बकरियों को भी नहीं काट सकेंगे। मांस और मछली बेचने वालों को 10 साल और 20,000 रुपये जुर्माना देने पर 10 साल। उसी प्रकार होटलों में पहुंचकर तुरंत सजा दी जाएगी। जीव हिंसा बंद हो जाएगी, सब लोग सुखी होंगे, गरीबी मिट जाएगी और उतारी शक्तियां आ चुकी हैं उनकी जब संत महात्मा दे देंगे तो काम शुरू हो जाएगा। यानी संत महात्मा जब उन्हें आदेश दे देंगे, संतों का कार्य समझाने बुझाने का चल रहा है, तब तक वे शक्तियां कुछ नहीं कर सकती। जब तक संत महात्मा समझा बुझा रहे हैं लोगों को, जीवात्माओं को, तब तक जो है वो शक्तियां कुछ नहीं कर रही हैं। जो शक्तियां आ चुकी हैं वे पूर्ण शाकाहारी और चरित्रवान हैं। बहुत से बच्चे अपनी शिक्षा समाप्त कर चुके हैं और बहुत से अपनी शिक्षा समाप्त करके विद्यालयों से निकलने वाले हैं। कुछ दिनों में वह महान आत्मा इन बच्चों को संगठित कर लेगी। फिर वे बच्चे क्या काम करेंगे यह समय बताएगा। भविष्य में समाचार पत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। बाबा ने बताया कि जिस तरह से राजे समाप्त हो गए, जमींदार समाप्त हो गए, उसी प्रकार जनतंत्र के हित में तथा जनता में प्रेस सेवा सदाचार लाने की खबरों को उचित स्थान अपने पत्रों में नहीं देते हैं। लोगों को भड़काने वाली खबरों की उचित स्थान अपने पत्रों में देते हैं। लोगों को भड़काने वाली खबरें, तोड़ फोड़ व आंदोलन हड़ताल की खबरों को प्रमुखता दी जाती है। अधिकांश खबरें झूठी निकाली जाती हैं। इन 20-25 वर्षों में देश को विनाश के कगार पर खड़ा कर देने में समाचार पत्रों का बहुत बड़ा हाथ है। संवाददाता एवं संपादक अगर चाहे तो लोग नैतिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्र के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया है। अतः अब इस बात की आवश्यकता है, समय की पुकार है कि इनमें भी परिवर्तन होना चाहिए और वह होगा। अगर देश में 5 आदमी कर्मश तैयार हो जाए तो देश का सुधार हो जाएगा। फिर गांधी महात्मा के सपनों को पूरा करने में क्या देर लगेगी। इन अक्लमंदों के देश का कबाड़ा करके रख दिया है और इन्हें अगर अलग कर दिया जाएगा शासन में, अब वही लोग होंगे जो धर्मनिष्ठ होंगे, प्रजा का पूरा ख्याल करेंगे और पैसा रिश्वत नहीं लेंगे। जब भारतवर्ष और विश्व के देशों में आफत आएगी, सूखा पड़ेगा और अन्नदाना का कमी हो जाएगी, तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कुदरत का एक ही डंडा तुम्हारे लिए काफ़ी और 3 फीट और फिर 3 मिनट में लोग भगवान को याद करेंगे। यदि लोगों को होश आ जाए तो मुझसे कहना, मेरी बातें एक एक मजबूत सुनना होगा और इसके बाद उस पर चलना होगा। शांति मिलेगी नहीं दूसरी बातों से, कष्टों से बचने का शांति के लिए तुम दौड़ोगे और महात्माओं के पास जाओगे। मेरी बातें एक एक सत्य उतरेंगी और आप उनके लिए दौड़ोगे कि कहाँ महात्मा है और महात्माओं के शरण में जो है जाकर के हम अपनी माफ़ी करा लें।